हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन ये आने वाले चैप्टरों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से केवल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 या 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होते हैं। जैसे कि हम उत्तरोत्तर चीजों को ज्ञात करते हैं। हमने y बराबर एक फंक्शन आपका दे रखा है, सपोज दैट एफ एक्स। इसका मैं एक बार अवकलन कर दूंगा dy अपॉन dx, तो इसको एफ डैश एक्स बोल दूंगा, यानी कि y बराबर आपका 5x² दे रखा है। इसका मैं एक बार अवकलन कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसका मैं दोबारा से अवकलन कर दूं तो कितना हो जाएगा, केवल 10 बचेगा, क्योंकि x का अवकलन 1 इस तरीके से। तो वही चीज है, लगातार हम अवकलन करते हैं, उन्हीं को हम सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे ये देखिएगा, मेरे पास में इफ y बराबर ये आपका एफ एक्स दे रखा है, इज ए डिफरेंशियल फंक्शन हमने मान लिया, तब dy अपॉन dx इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। ये आपका यदि y बराबर एफ एक्स दे रखा है, यदि हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। y बराबर आपका एफ एक्स दे रखा है और वो एक डिफरेंशियल फंक्शन है, तो हम इसका यदि एक बार अवकलन करेंगे, ये यहाँ पर आपका y बराबर एफ एक्स है और इसका मैं एक बार अवकलन कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो ये d2y अपॉन dx2 ये आपका कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, इसी तरीके से इसका दोबारा से, यानी कि 2 बार जो अवकलन हो चुका है इसका पुनः अवकलन कर देंगे हम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y कहलाएगा। ऐसे सो ऑन, और आगे तक हम निकालते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है या सक्सेसिव डेरिवेटिव जो हमने निकाले हैं, एक बार निकाला dy अपॉन dx, 2 बार निकाला d2y अपॉन dx2, 3 बार निकाला d3y अपॉन dx3। इसी तरीके से हम n टाइम निकालेंगे, यानी कि nth डेरिवेटिव ये कहलाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y। ये nth डेरिवेटिव ऑफ y कहलाएगा। अब इनके नोटेशन है, इनको हम नोटेशन ऑफ सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, सक्सेसिव डेरिवेटिवों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि dy अपॉन dx है, यानी एक बार अवकलन को हम y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बार अवकलन को y2 से, y3 का मतलब तीसरी बार अवकलन थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव को yn से। या आप एक बार अवकलन को y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 बार के अवकलन को यानी सेकंड डेरिवेटिव को आप y डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, थर्ड डेरिवेटिव को आप y ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, nth डेरिवेटिव को आप yn से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या आप ये समझिएगा कि एक बार अवकलन जो आपने किया है उसको dy से, 2 बार अवकलन किया है उसको d2y, और 3 बार अवकलन किया d3y से रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे nth टाइम पर। या एफ एक्स में दे रखा है तो एफ डैश एक्स लिख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हो, एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हो, एफ एन, इस तरीके से। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भैया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपसे पूछ ले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है, तो उसके लिए एक छोटी सी परिभाषा लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव, ऑब्टेनिंग द सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को प्राप्त करने का, ऑब्टेन करने का, ज्ञात करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द successive derivatives of a function is known as
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इट मींस जो सक्सेसिव डेरिवेटिव हम जो ज्ञात करते हैं, जो ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहां से कुछ सवाल बनेंगे, देखिएगा। एक सवाल पहले तो इसे देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, इस सवाल को कर लेते हैं हम। ये देखिएगा क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू आपका ये दे रखा है तो देन आपको प्रूव करना है d2y अपॉन, ये देखिएगा d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना। सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू आपका दे रखा है a sin x प्लस b cos x, इसको समीकरण 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx लिख देंगे। ये a तो जो कहते हो रहेगा sin x का अवकलन cos x हो जाएगा, ये b प्लस b जो कहते हो रहेगा, और इस cos x का अवकलन कितना माइनस का sin x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस आ जाएगा, माइनस b sin x। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा बराबर, ये देखिएगा इसका अवकलन कर रहे हैं तो a तो जो कहते हो रहेगा cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x। भाई यहाँ पर आपका cos x है, cos x का अवकलन करेंगे माइनस का sin x आ जाएगा, माइनस का ये b है इंटू, और sin x का अवकलन करेंगे तो ये यहाँ पर cos x हो जाएगा। तो इट मींस दिस कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का a sin x। ये देखिएगा इस माइनस के इसकी मल्टीप्लाई a में करेंगे तो माइनस का a sin x आ जाएगा, और ये माइनस का b cos x आ जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अकॉर्डिंग दिस देखोगे, या फिर समीकरण 3 कुछ मत मानो, सीधे सीधे इसको मैं आगे सॉल्व करूं। ये देखिएगा इस चीज को इधर ले आओ, d2y अपॉन dx2 इधर आ जाएगा प्लस का, यानी ये दोनों चीज इधर आएंगी तो माइनस की चीजें प्लस की हो जाएंगी, a sin x प्लस b, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये यूजिंग इक्वेशन 1, ये देखिए ये वैल्यू इक्वेशन 1 की है कि नहीं, देखिएगा इक्वेशन 1 ये रही, ये देखिएगा इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 ठीक है, जो कि क्या है y। तो ये वाली वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू टोटल y की हो जाएगी। अकॉर्डिंग दिस d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, दिस इज, यही फंक्शन हमको प्रूव करना था, देख लीजिए यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये होगी प्रूव। देख लीजिए यही चीज हमको प्रूव करनी थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कानपुर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दो जगह ये आया था। अब देखिएगा एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, देखिएगा ये कैसा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चलिएगा। ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी इसी तरीके का है। ये सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, देखिएगा ये y बराबर आपको दे रखा है a sin mx प्लस b cos mx दे रखा है। अब की बार आपको ये चीज आपको प्रूव करनी है, करने का प्रयास करो। पानी पी लेता हूं पहले मैं, ठीक है। चलो इस सवाल को करते हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है।
एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं इसको मान ले रहा हूँ y1। क्यों मैंने y1 dy अपॉन dx क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा y2 y1 y2 इस रूप में दे रखा है भैया। अवकलन को तो आप एक बार अवकलन करते हो उसको y1 ऐसे मैंने बताया था नोटेशन। देखिएगा हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएटर, यानी कि जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को हम y1 y2 y3 या y डैश y2 डैश इस तरीके से dy या f डैश x कुछ भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारा मन। लेकिन यहाँ पे सवाल जैसे दे रखा है, यहाँ पर d2y अपॉन dx2 दे रखा होता तो यहाँ पर dy अपॉन dx इस तरीके से लिखता, क्योंकि यहाँ पर y2 दे रखा है इसलिए मैंने y1 मान लिया। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो हम उसको y2 मान लेंगे। ओके चलिएगा। अब ये देखिए इसका आपको अवकलन करना है, कैसे करेंगे? ये तो जो का त्यों रहेगा। अब ध्यान से समझो, ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का अवकलन डायरेक्टली हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर एम एक्स दे रखा है। तो उसी तरीके से साइन इसको आप एक्स मान लो तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? एम एक्स है। जो एम एक्स है इसका दोबारा से डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा। तो एम एक्स का दोबारा से अवकलन करूंगा तो इस तरीके से लूंगा डी अपॉन डी एक्स एम एक्स। बात समझ में आ गई? फिर प्लस ये है बी। ऐसे ही इसका यदि ये आपका x होता तो cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाता। माइनस का sin x, साइन की जगह पर आपका mx दे रखा है तो इसका आपका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इसका हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा इसका mx का। ओके तो टोटल मिलाकर देखिएगा y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a, ये हो जाएगा cos mx इंटू इसका अवकलन करेंगे, m आपका कांस्टेंट रहेगा बाहर और x का अवकलन 1, बात खत्म। ये माइनस का b, क्योंकि ये माइनस है माइनस आ जाएगा, माइनस का b साइन 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 mx आ जाएगा और इसका अवकलन करेंगे इंटू एम। बात समझ में आ रही है? इंटू एम। अब एम की मल्टीप्लाई यहां पर नहीं करनी है, मतलब आप इसमें कर दो, नहीं, ये चीज अलग है, ये अलग है। इसको हम थोड़ा सा y1 को और मॉडिफाई करके लिखें तो m की मल्टीप्लाई इसमें जाकर होगी तो ए एम कॉस एम एक्स फिर माइनस बी एम साइन एम एक्स। ये देखिएगा ये साइन है, ये क्या लिख दिया यहाँ पर? साइन, ये साइन एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया समीकरण एक। समीकरण एक ये है और ये समीकरण दो। ठीक है चलिए यहाँ पे लिख देंगे अगेन अगेन डिफरेंशिएटिंग। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y2। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, देखिए ए एम तो आपका जो कितना रहेगा ए एम इंटू, अब ये कॉस, यदि cos x होता ये तो cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाता। x की जगह पर आपका mx है, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसका दोबारा से अवकलन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा तो ये हो जाए mx। ऐसे ये माइनस का bm, ये माइनस का bm जो का त्यों रहेगा, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये साइन x होता तो साइन x का अवकलन cos हो जाता तो cos mx हो जाएगा। और जो x की जगह पर है उसका दोबारा से, x की जगह पर क्या है? mx आपका x की जगह पर है, इसका दोबारा से अवकलन आपको करना होगा। ओके तो y2 बराबर देखेंगे तो ये देखिएगा माइनस का आगे आ जाएगा, माइनस का a m साइन एम एक्स इंटू एम एक्स का अवकलन करेंगे एम हो जाएगा माइनस, ये आपका बी एम कॉस एम एक्स इंटू इस एम एक्स का करेंगे तो एम, क्योंकि एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। इस एम की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इस एम की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो y2 इज इक्वल टू माइनस का ए एम स्क्वेयर साइन साइन एम एक्स माइनस का बी एम स्क्वेयर कॉस एम एक्स आ जाएगा। ये सारी चीज को इधर ले आएंगे तो y2 प्लस ए एम स्क्वेयर साइन
एम एक्स प्लस बी एम स्क्वेयर कॉस एम एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से y2 प्लस ए एम स्क्वेयर आपका कॉमन आ रहा है, एम स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा इसको यूजिंग इक्वेशन वन को हम यूज करें तो ये देखिएगा इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन थी यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन वन ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, इसका मान y है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा यही चीज तो आपकी y है, ये देखिए ये वाली चीज, ये वाली पूरी की पूरी चीज आपकी y की वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग दिस y2 प्लस एम स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। क्या यही चीज आपको प्रूव करनी थी? चेक कर लो, क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी? y2 एम स्क्वेयर वाई, यही चीज प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूव, यहाँ पर हो जाएगा प्रूव। ऐसे ऐसे सवाल, ये दो सवाल बहुत ही इजी ललन टॉप और छोटे छोटे सवाल थे जो मैंने करा दिए। अब थोड़े बड़े बड़े सवालों को लेंगे, पहला भी एक दो और छोटे छोटे सवाल कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, एफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल सा है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बहुत ही साधारण सवाल है लेकिन देखने में अटपटा सा लग रहा है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, पहले हमने लिख लिया y बराबर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, हम इसका क्या कर दे रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो इसका देखिए y1 y2 में दे रखा है तो इसका मैं y1 लिख दूंगा, एक बार अवकलन करूंगा y1, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये हो गया, ओके। कोई हाँ देखिएगा यहाँ पर ये प्रूव करना है आपको, ये 0 रहेगा, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से भी दो तरीके हैं, या तो यहीं से अवकलन कर दो या इसको इधर ले आओ। इसको मैं इधर ले आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा करो पहले इसका स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर कर दीजिएगा इसका, इसका यदि मैं स्क्वेयर कर दूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1, ये आ गया, ये समीकरण 1। इसका क्या कर देंगे हम, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम इसका दोबारा से अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, ये देखिएगा यहाँ पर ये एक फंक्शन और ये वाला आपका दो फंक्शन, यानी कि ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन जो का त्यों, दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो का त्यों, और पहले का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये y1 का स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, इसका मैं अवकलन करूंगा तो देखिएगा 1 का अवकलन करूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू। अब देखिएगा आप जानते हैं यदि ये x होता तो एक्स स्क्वायर का अवकलन है तो उसका 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2
y1 आ जाएगा इनटू जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसका जब अवकलन होगा y1 का तो ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। y1 का अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा बराबर 0। अकॉर्डिंग दिस इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो माइनस का 2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाए माइनस का 2 y1 का स्क्वायर x फिर प्लस इसको करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 y1 y2 इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0। अब यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 y1 का स्क्वायर x अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 2 y1 y2 आ जाएगा फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 y1 y2 x स्क्वायर बराबर 0। अब एक बार प्रूफ में देखो ये क्या करना है y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये चीज प्रूफ करनी है तो y1 का स्क्वायर तो ये आप किस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे देखिएगा 1 माइनस एक्स y1 का स्क्वायर और y1 तो ये तो नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप ऑलराइट देखिएगा हमको क्या करना है हम ऐसा करेंगे इसको आप मल्टीप्लाई मत करो इसकी मल्टीप्लाई मत करो अब एक बार इसको क्या करो इस वाली चीज को ये माइनस का है इसको उधर ले जाओ तो ये कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 y1 y2 इक्वल टू ये इधर जाएगा 2 y1 का स्क्वायर x हो जाएगा। अब जरा यहाँ से देखिएगा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा y1 के ये स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पर केवल y1 इंटू एक्स इतना बचेगा। ये चीज आपकी बची ठीक है यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ आप दिखाई दे रहा होगा ये चीज देखिएगा यहाँ पर मैंने इस 2 से ये वाला 2 काटा है और इस y1 से ये स्क्वायर घात कट जाएगी तो यहाँ पर कितना बचा ये आपका यहाँ से आपका y2 बच गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया इधर आपका x बच गया और यहाँ से ये y बच जाएगा ये चीज आ गई तो ये चीज आ चुकी है। अब हमको क्या चीज प्रूफ करनी थी जरा चेक कर लेते हैं हमको करना था ये देखिएगा इसका ये चीज y1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 0 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से हम यदि इसको करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर अब हाँ ये देखिएगा कोई दिक्कत नहीं देखो हो गया प्रूफ ये देखिए यहाँ पर ये y1 का स्क्वायर यदि हमने स्क्वायर किया था तो y1 का स्क्वायर कितना आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो इसका मतलब ये हो गया इस वाली समीकरण को कुछ मान लीजिए यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ये समीकरण आपने 1 मानी है तो ये देखिएगा ये मानी है 1 यानी y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर या फिर यहाँ पर आप देखिए इन दोनों समीकरणों का यूज कर लो आप तो यहाँ से देखिएगा आपको मैं सीधे सीधी भाषा में लेकर चलूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको चाहिए प्रूफ में ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको चाहिए और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको चाहिए यानी कि ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। अब इस वाली चीज को हम हटाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से देखो प्रूफ देखता हूँ मैं क्या दे रखा है इसमें प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये चीज गलत दे रखी है भाई आपको प्रूफ में पता है क्या करना है ये मैंने प्रूफ गलत लिख दिया यार ये तो पूरा ही मैं इतनी देर से दिमाग खर्च कर रहा हूँ इसमें प्रूफ ये करना था आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2
माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। ये चीज प्रूव करनी थी जो कि आपकी आ चुकी है। ये देखिएगा, ये चीज आ चुकी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 माइनस y1 x इज इक्वल टू 0। ये चीज तो आ चुकी है। ठीक है, प्रूव, यही चीज आपको प्रूव करनी है। थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूं इसको, ठीक है ना। प्रूफ आप चेक कर लीजिएगा, इतना दिमाग लगा दिया हमने यहाँ पर। ये चीज आपको प्रूव करनी थी, है ना। सिंपल सवाल, सिंपल था सवाल, हमने सॉल्व भी कर दिया, लेकिन हमने रिजल्ट ही गलत लिख रखा था, तो हम इसको प्रूव करने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे हैं चली से। चलिएगा, इस सवाल को कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देना नहीं है, इसको भी मैं करा रहा हूँ, इसी तरीके का है। if e की पावर y x plus y is equal to 1, then so that y2 is equal to y1 का स्क्वायर। ये आपको प्रूव कर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन हम करते हैं। सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि इफ e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, देन सो दैट y2 इक्वल टू y1 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी ये देखिएगा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये समीकरण एक मान लिया, और अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो ये देखिए कैसे करेंगे, ये वाला आपका पहला फंक्शन और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन। तो पहला वाला फंक्शन जो का त्यों और दूसरे का अवकलन, यानी कि x प्लस 1, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो का त्यों और पहले का अवकलन d अपॉन dx e की पावर 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, e की पावर y जो का त्यों, x का अवकलन करेंगे 1 प्लस वो 1 का अवकलन कितना, 0 हो जाएगा। ये प्लस x प्लस 1 जो का त्यों रहेगा इनटू e की पावर y। ये e की पावर y है, यानी x मान लो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, लेकिन जो x की जगह पर होता है, यानी y का दोबारा से अवकलन करूंगा तो y का अवकलन करूंगा तो y 1 हो जाएगा, बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा, e की पावर y प्लस, और ये हो जाएगा आपका e की पावर y y1 x प्लस 1, ये हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों को मैंने आगे लिख दिया। अब e की पावर y इसमें से कॉमन ले लूं मैं, e की पावर y मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर तो बचेगा 1, क्योंकि e की पावर y ये निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा आपका y1 और x प्लस 1 कितना बचेगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। चाहो तो इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, या e की पावर y को आप 0 में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। e की पावर y को आप 0 में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस y1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये e की पावर जो y था, इसको मैंने 0 में भेज दिया, ये आ गया। और यहां से अब मैं क्या करूंगा, इस एक को उधर ले जाऊंगा, तो y1 x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। अब पहले ये देखो, या तो यहां से अवकलन कर दो, आप यहां से भी अवकलन कर सकते हैं, या यहां से भी दो कंडीशन है आपकी। इसको पहले देखिएगा, हमको ये y1 का स्क्वायर चाहिए था, तो हम स्क्वायर करेंगे। यहां से देखिए, इस y1 का यदि मैं मान निकालूं तो माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। ये समीकरण एक मान लो, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इस समीकरण एक का अगेन, इसका दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ये
देखिए माइनस तो आपका बाहर आ ही जाएगा, माइनस का 1 इंटू, अब ये 1/x, आपको पता है कि 1/x का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो -1/x² आता है। तो ये अपने आप में, ये वाली चीज अपने आप में x है, तो x का अवकलन करेंगे तो -1/x², x की जगह पर क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और जो x की जगह पर होता है इसका दोबारा से अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, इतना आ जाएगा। टोटल मिलाकर यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो y2 = 1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। और ये अपने आप में वैल्यू देखिएगा, y1 की वैल्यू ये है, और यदि मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, y1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि x+1 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर मैं y1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो y2 = ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, देखिएगा यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूफ, ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूफ, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिएगा y1 हमने यहाँ पर निकाला है, इसी का यदि हम स्क्वायर करेंगे, y1 का स्क्वायर तो ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और x+1 का स्क्वायर करेंगे ये, तो यही चीज बन जाएगी अपने आप में, जो कि क्या है, y1 का स्क्वायर, यही चीज हमको प्रूव करनी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन 10 नंबर का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि कई बार आ चुका है आपके यानी कि परीक्षा में। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इतनी बार आ चुका है। सवाल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सवाल क्या है, सवाल देख लीजिएगा, सवाल भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, इफ p² आपका दे रखा है a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, prove that p plus d2p/d d θ2 प्लस बराबर a² b² p⁻3। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इतने में ये आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको हम करेंगे कल। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।